नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया वीडियो। मनोविज्ञान के संप्रदाय गस्टाल्टवाद संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत गस्टाल्टवाद संप्रदाय। तो इस संप्रदाय को अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, गस्टाल्टवाद संप्रदाय को हम अन्य किस नामों से जानते हैं? इसको हम समग्रवाद संप्रदाय और संज्ञानवाद संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। गस्टाल्टवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मैक्स वर्दिमर। और गस्टाल्टवाद संप्रदाय के समर्थक कौन थे? कोहलर। कोहलर का पूरा नाम था ओल्फगंग कोहलर। और इनके अलावा कर्ट लेविन, कर्ट कोफका आदि जो है, ये इनके संस्थापक थे गस्टाल्टवाद संप्रदाय के। कर्ट लेविन का नाम कहीं कहीं किन्हीं किताबों में जो है कुर्ट लेविन लिख करके मिलता है। तो गस्टाल्टवाद संप्रदाय के संस्थापक थे मैक्स वर्दिमन। अब देखते हैं कि गस्टाल्टवाद संप्रदाय है क्या। तो गस्टाल्ट जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या पूर्णता अथवा समग्र। यानी जो गस्टाल्टवाद संप्रदाय के समर्थक थे, ये लोग संपूर्ण चीज़ों पर अपना विश्वास करते थे। यानी संपूर्ण चीज़ों पर जो है विश्वास था इनका। ये कहते थे कि किसी भी चीज़ की अंश को समझने से पहले उसके संपूर्ण तत्व को समझना ज़रूरी है। तो इसलिए इसका नाम गस्टाल्ट पड़ गया। गस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र। जैसे एक छोटा सा बच्चा है अगर, तो उसको अगर एक मेज दिखाई जाएगी कि ये मेज है, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये मेज है। लेकिन अगर इस मेज के मतलब जो है सभी पार्ट्स को अलग कर दिया जाए, तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये मेज थी। वो यही समझेगा कि वो लकड़ी है। इसलिए वो ये कह रहे थे कि किसी भी चीज़ के जो है अंश को समझने से पहले उसके पूर्ण को समझना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया है कि इस संप्रदाय में इस बात पर जोर दिया गया है कि पहले हम किसी वस्तु की पूर्णता को जानें, अर्थात किसी वस्तु का अध्ययन हम पूर्ण रूप से करें, उसके बाद उसके अंश की ओर बढ़ें। अर्थात जो है सबसे अधिक जोर किस पर? संपूर्णता पर दिया गया है। इस संप्रदाय में सबसे अधिक जोर संपूर्णता पर दिया गया है। इस संप्रदाय में पूर्णता पर जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि चेतना जो है वो मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप है और व्यवहार जो है मानसिक स्थिति का बाहरी रूप है। कहने का मतलब ये है कि जो चेतना है, हम चैतन्य हैं, ये हम जानते हैं। क्योंकि हम चैतन्य हैं तभी हम व्यवहार कर रहे हैं, और हम व्यवहार कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम चैतन्य हैं। तो चेतना और व्यवहार, इन दोनों के बगैर या इन दोनों में से किसी एक के बगैर मनुष्य क्या है? वो अधूरा है। इसलिए इन दोनों पर ही जोर दिया गया है। अर्थात इन दोनों चीज़ों को मिला करके मनुष्य संपूर्ण बनता है। यानी ना हम चेतना को छोड़ सकते हैं और ना ही हम व्यवहार को छोड़ सकते हैं। अगर हम व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम चैतन्य नहीं हैं। और अगर हम व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब हम चैतन्य हैं। आदमी व्यवहार कब नहीं करेगा? जब वो चैतन्य नहीं रहेगा। जैसे आपको अगर भूख लगेगी तो आप खाना ज़रूर खाएंगे। तो भूख क्या होती है? भूख एक तरीके से हमारे लिए स्टिमुल्स का काम करती है, यानी उद्दीपक का कार्य करती है। और जो उसमें हम जो अनुक्रिया करते हैं, यानी हम भोजन करते हैं तो जो अनुक्रिया करते हैं वो अनुक्रिया क्या कहलाती है? अनुक्रिया हमारा व्यवहार कहलाती है। इसीलिए चेतना और व्यवहार, यानी जो हमारा कार्यवाद और प्रकार्यवाद संप्रदाय था, और उसके पूर्व में जो संरचनावाद संप्रदाय था, और उसके बाद जो व्यवहारवाद संप्रदाय आया, इन सभी को मिला करके, यानी चेतना और व्यवहार को मिला करके एक अलग संप्रदाय बना। वो संप्रदाय क्या कहलाता है?
वो गेस्टाल्टवाद कहलाता है, यानी संपूर्णता पर जोर देता है। यानी ये कहता है कि हम चेतना और व्यवहार दोनों के बगैर अधूरे हैं। तो कार्यवाद संप्रदाय या प्रकार्यवाद संप्रदाय और व्यवहारवाद संप्रदाय की जो मूल चीज़ें थीं, उन दोनों को मिला करके क्या बन गया? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय बन गया। आगे पढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा है, ना तो चेतना को छोड़ा जा सकता है और न ही व्यवहार को। इसलिए गेस्टाल्टवाद में चेतना और व्यवहार दोनों को महत्व दिया गया है सम्मिलित रूप से, क्योंकि तभी मनोविज्ञान पूर्ण होगा। और इस संप्रदाय का नाम गेस्टाल्टवाद है, अर्थात संपूर्णता। क्योंकि हम चेतना में हैं, हम चैतन्य रूप से हैं, तभी हम व्यवहार कर रहे हैं, यानी तभी हम क्या कर रहे हैं? हरकत कर रहे हैं। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस संप्रदाय को संज्ञानवाद संप्रदाय भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं संज्ञानवाद संप्रदाय? क्योंकि यदि किसी भी वस्तु की संपूर्णता को समझना है तो हमें उसके लिए उस वस्तु के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान के लिए किसकी आवश्यकता है? ज्ञान के लिए आवश्यकता है बुद्धि की। अगर जब हमारे पास बुद्धि रहेगी तभी हम किसी चीज़ का ज्ञान कर सकेंगे, अर्थात बोध कर सकेंगे, उसका ज्ञान हो सकेगा हमको, और उस चीज़ को हम क्या कर सकेंगे? समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हमें वस्तु का बोध होना चाहिए। जब तक हमें उस वस्तु का बोध नहीं होगा तब तक हम उसकी संपूर्णता को नहीं जान पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि मनन अथवा सोच अर्थात विचारधारा एक होनी चाहिए, हमारा एक थॉट होना चाहिए किसी भी चीज़ के प्रति। उसका हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो जो है उसकी पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है या नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति की कोई ना कोई विचारधारा होती है, और वो विचारधारा किस पर डिपेंड करती है? वो विचारधारा डिपेंड करती है उसके बुद्धि पर, उसकी सोच पे। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि इस संप्रदाय को संज्ञानवाद संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि हमें यदि किसी भी वस्तु की संपूर्णता अथवा पूर्णता को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें बुद्धि की आवश्यकता होगी, अर्थात सबसे पहले हमें उस वस्तु का बोध होना चाहिए। जब तक हमें उस वस्तु का बोध नहीं होगा, यानी जब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, उस चीज़ का ज्ञान नहीं कर पाएंगे कि ये है क्या। यानी जब तक एक छोटे बच्चे को बताया नहीं जाएगा कि ये मेज है और या ये कुर्सी है या ये कोई भी चीज़ है, किसी भी वस्तु के बारे में जब तक उस बच्चे को बताया नहीं जाएगा तब तक वो बच्चा कभी नहीं जान पाएगा कि ये चीज़ है क्या। यानी उसको जब तक उसका ज्ञान नहीं रहेगा तब तक वो क्या होगा? उस चीज़ को वो समझ नहीं सकता है। तो यही कहने का तात्पर्य है उसका कि हम ये कोई चीज़ को तभी जान पाएंगे जब हमें उस चीज़ का बोध होगा। किसी भी चीज़ के प्रति हमारी एक सोच, मनन अथवा विचारधारा होनी अति आवश्यक है। इसके बगैर हम किसी भी चीज़ को जान नहीं सकते। और विचारधारा होने के लिए ज़रूरी है कि हमें उस चीज़ का ज्ञान हो अथवा बोध हो, यानी समझ हो, और वो समझ होती है बुद्धि से। ठीक है। तो चलिए एक बार इस को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो हम गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे थे। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जो अन्य नाम हैं वो समग्रवाद संप्रदाय या संज्ञानवाद संप्रदाय नाम है। तो गेस्टाल्टवाद के जो संस्थापक हैं वो मैक्स वर्दीमर हैं। कौन है इसके संस्थापक? मैक्स वर्दीमर। और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का समर्थक कौन है? कोहलर। कोहलर का पूरा नाम क्या है? ओल्फ गंग कोहलर। ठीक है।
क्या नाम है? वोल्फगंग कोहलर। गेस्टाल्ट शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण, पूर्णता अथवा समग्र। तो इस संप्रदाय में इस बात पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या? संप्रदाय में पूर्णता पर जोर दिया गया है। हमने पढ़ा कि गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय के समर्थक जो थे वो कोहलर थे। कोहलर का पूरा नाम था वोल्फगंग कोहलर। इनके अलावा कर्ट लेविन और कर्ट कोफका। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि गेस्टाल्ट शब्द जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण, पूर्णता अथवा समग्र। तो संपूर्ण से इनका मतलब ये था कि पहले हम किसी भी चीज़ की संपूर्णता को जान लें, उसके पूर्ण तत्व को जान लें कि उसका पूर्ण तत्व क्या है, फिर हम उसके अंश की ओर बढ़ें। ये संज्ञानवाद संप्रदाय भी इसको कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है किसी भी चीज़ को की अगर हमको समझ रखनी है तो उसके लिए उस चीज़ के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। और वो ज्ञान होता है हमको बुद्धि से, और ये बुद्धि आती है जब हम उस चीज़ के बारे में उस विचारधारा रखते हैं, उसकी एक सोच रखते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, मनन करते हैं। ठीक है। और इसमें संपूर्ण कोई भी चीज़ जो है संपूर्ण कब होती है? जब वो अपने चेतना और व्यवहार दोनों को साथ में रखती है। इसलिए गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में जो है, जो पूर्व के संप्रदाय रहे हैं, चाहे वो प्रकार्यवाद संप्रदाय हो या संरचनावाद संप्रदाय है, उन दोनों संप्रदायों की जो मूल बातें हैं उसको भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।